अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग एग्ज़ाम्पल नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। ये स्टीशियोमेट्री कैलकुलेशन से रिलेटेड आपके पास कुछ कैलकुलेशंस हैं। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ ग्राम्स ऑफ K2SO4 एंड वाटर। नंबर ऑफ़ ग्राम्स का मतलब होता है आपने मैस मालूम करना है। मैस किसका मालूम करना है? K2SO4 एंड वाटर का। Produced when 14 gram of KOH are reacted with excess of H2SO4. Also calculate the number of molecules. यानी आपके पास 14 ग्राम KOH अवेलेबल है। 14 ग्राम KOH जब H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है, रिएक्शन के नतीजे में आपके पास दो प्रोडक्ट बनते हैं। एक आपके पास बनता है K2SO4 और एक आपके पास बनता है वाटर। आपने क्या करना है? K2SO4 और वाटर, इसका मैस मालूम करना है कि रिएक्शन के दौरान कितना कितना मैस बना है। और दूसरा आपने वाटर के नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको कैलकुलेट करना है। हम पहले इस न्यूमेरिकल का डाटा लिखेंगे। डाटा में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। मैस ऑफ KOH ये प्रोवाइड किया हुआ है 14 ग्राम। और एक चीज़ याद रखें कि जिस भी सब्सटेंस का मैस आपको दिया हुआ है आपने उसके नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने हैं। तो यहाँ पे हम KOH के नंबर ऑफ़ मोल्स निकालेंगे। और रिक्वायर्ड आपसे क्या क्या है? मैस ऑफ K2SO4, मैस ऑफ वाटर एंड नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो पहला स्टेप ये है कि आपने मैस ऑफ KOH को यूज़ करते हुए आपने मोल्स निकालने हैं। मोल्स का फार्मूला क्या होता है? मोल्स आपके पास होता है मैस ऑफ KOH डिवाइडेड बाय मोलर मैस। मैस आपके पास KOH का है 14 और मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं? पोटाशियम का 39 है, ऑक्सीजन 16 है, हाइड्रोजन आपके पास क्या है? 1 है। तमाम कैलकुलेशन करने के बाद जो मोलर मास आपके पास निकला है वो 56 है। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 0.25 मोल्स। नेक्स्ट स्टेप आपके पास ये है कि आपने ये जो K2SO4 है इसका मैस निकालना है। K2SO4 का मैस निकालने के लिए आपके पास मोल्स होने चाहिए। अब हम ये K2SO4 के मोल्स कैसे निकालेंगे? आपने जो KOH के मोल्स निकाले इसको यूज़ करते हुए हम लोग K2SO4 के मोल्स निकालेंगे। स्टीशियोमेट्री कैलकुलेशन में हमने यही पढ़ा था कि अगर हमारे पास किसी एक सब्सटेंस के मोल मैस आपको पता है तो आप दूसरे सब्सटेंस का इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे KOH के मोल्स आपने फाइंड कर लिए हैं, उनका आंसर है 0.25। अब KOH के मोल्स को यूज़ करते हुए K2SO4 के मोल्स आसानी से निकाले जा सकते हैं। पहली वैल्यू मोल्स की कैलकुलेशन के लिए हमेशा बैलेंस केमिकल इक्वेशन यूज़ करेंगे और जिस सब्सटेंस के मोल्स आपको पता है उसे रखेंगे लेफ़्ट साइड पे और जिसकी कैलकुलेशन करनी है उसे रखेंगे राइट साइड पे। यहाँ पे आपके पास जो कैलकुलेशन है KOH और K2SO4 की है और साथ में आपके पास वाटर की कैलकुलेशन होगी नेक्स्ट स्टेप में जाके। H2SO4 चूँकि एक्सेस में है और जो चीज़ें एक्सेस में होती हैं वो कांस्टेंट कंसीडर होती हैं, हम उनको कंसीडर ही नहीं करते हैं। अब हम KOH इसको कंपेयर करेंगे K2SO4 के साथ। पहली वैल्यू मोल्स की हमेशा इक्वेशन से आएगी। ये जो नंबर लिखा होता है ये मोल्स को रिप्रेजेंट करता है। KOH के अगर 2 मोल्स हैं तो K2SO4 यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। दूसरी कैलकुलेशन हम 1 के अकॉर्डिंग करते हैं। 1 तो ये आपके पास फर्स्ट वैल्यू इसकी डिवीज़न में आ जाएगी। और नेक्स्ट आपके पास है एक्चुअल में हम कितने मोल्स में से निकालना चाहते हैं? K2SO4 के मोल्स फाइंड करना चाहते हैं। 0.25 मोल्स अगर आपके पास KOH के हैं तो K2SO4 के कितने मोल्स होंगे? वो सिंपल आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी ये इस तरीके से है कि अगर आपके पास 6 पेंसिल हैं उनकी प्राइस है 36, ठीक है। आपने मालूम करनी है 8 पेंसिल्स की प्राइस। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? 6 पेंसिल की प्राइस अगर 36 है तो आप सबसे पहले 1 पेंसिल की प्राइस मालूम करते हैं। 1 पेंसिल की प्राइस मालूम करने के लिए 36 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। एक्चुअल में आप किस में मालूम करना चाहते हैं? 8 में। तो हम इसे लिखेंगे 8। यहाँ पे 36 ये वैल्यू आप वैसे ही लिखेंगे 36 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई आपके पास क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। सेम यही काम यहाँ पे हुआ है।
आपने क्या किया है, पहली वैल्यू हमेशा इक्वेशन से, दूसरी आपने 1 के अकॉर्डिंग, और तीसरा आपने जिसके अंदर नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने हैं उससे वैल्यू को यूज़ करते हुए मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास जो आंसर निकलेगा वो 0.125 मोल्स किसके निकल आए हैं, K2SO4 के। हमसे K2SO4 का मैस पूछा हुआ है, तो मैस की कैलकुलेशंस के लिए मोल्स का फॉर्मूला अप्लाई करें। मोल्स इक्वल है मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। मैस इक्वल है मोल्स, इसको रीअरेंज करेंगे फॉर्मूला को, क्योंकि हमें मैस कैलकुलेट करने हैं। मोलर मैस मोल्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये आपके पास फार्मूला बन गया है। अब मोलर मैस की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, K2SO4 में 2 पोटाशियम है, 1 सल्फ़र है, 4 आपके पास क्या है, ऑक्सीजन है। पोटाशियम का मैस होता है 39, इसको सॉल्व करें। ओवरऑल को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो है 174 ग्राम पर मोल। ये मोलर मैस है K2SO4 का। ऊपर फार्मूले में अप्लाई करें। मैस ऑफ K2SO4 निकालने के लिए मोल्स आपको पता है वो 0.125 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मोलर मैस आपके पास कितना है 174। जब इसको सॉल्व करते हैं आंसर आता है 21.75 ग्राम। न्यूमेरिकल में आपके पास जो दूसरी रिक्वायरमेंट थी कि आपने वाटर का मैस भी मालूम करना है और वाटर के मॉलिक्यूल्स भी मालूम करने हैं, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। अब वाटर का मैस मालूम करने के लिए वाटर के भी मोल्स होने चाहिए। वाटर के मोल्स हम कैसे निकालेंगे, जो रिएक्टेंट था KOH के मोल्स को यूज़ करते हुए वाटर के मोल्स भी निकालेंगे। पहली वैल्यू आपने लेनी है इक्वेशन से। अगर कंपेयर करें 2KOH और 2H2O, तो KOH देखें लेफ़्ट साइड पे रखेंगे, जिसके निकालने हैं राइट साइड पे। पहली वैल्यू इक्वेशन से 2, यहाँ पे भी 2, फिर दूसरी वैल्यू 1 के अकॉर्डिंग, तो ये डिवीजन में आ जाएगा 2/2। एक्चुअल में आप कितने मोल्स में निकालना चाहते हैं, 0.25 मोल्स के अंदर, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.25 मोल्स ऑफ वाटर निकल आएंगे। यानी अगर इक्वेशन में स्टार्ट से वैल्यू सेम है तो आंसर एंड में भी क्या निकलता है, सेम निकलता है। अब वाटर का भी आपने क्या निकालना है, वाटर का मैस भी निकालना है और वाटर के नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स भी निकालने हैं। अब कैसे निकालेंगे, मैस ऑफ वाटर मालूम करने के लिए आपने मोलर मैस को मल्टीप्लाई करना है मोल्स के साथ। वाटर का मोलर मैस होता है 18 और जो वाटर के मोल्स आपने अभी निकाले हैं कंपैरिजन के साथ वो है 0.25। जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो सॉल्व करने के बाद जो आपके पास आंसर आता है वो है 4.5 ग्राम्स। और ये किसका मैस है, ये आपके पास है मैस ऑफ वाटर। अब आपके पास लास्ट स्टेप है वाटर मॉलिक्यूल्स की कैलकुलेशन का। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर निकालने के लिए आपने मोल्स को सिंपल मल्टीप्लाई करना है एवोगैड्रोस नंबर से। मोल्स आपके पास है 0.25, एवोगैड्रोस की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23। मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर आ रहा है 1.55 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। और ये किसके मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपके पास वाटर के मॉलिक्यूल्स निकले हैं।